नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अभी समाप्त हुई है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की बहुत बड़ी अपडेट है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो गई, तारीखों का ऐलान हो गया कि किस तारीख को चुनाव शुरू होंगे, कितने फेज में होंगे और किस तारीख को मतगणना होगी। विधानसभा के भी कुछ राज्यों में चुनाव है, जैसे सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ में यहाँ पर भी विधानसभा के चुनाव होंगे। साथ में जो रिक्त सीटें विधानसभा की 26 सीटें, उसके बारे में भी आज जानकारी दे दी गई है। कुल मिलाकर के 7 चरण चुनाव होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को, चौथा 13 मई को, पांचवा 20 मई को, छठवां 25 मई को और सातवां 1 जून को। पिछली बार भी 7 चरण में चुनाव हुए थे और इस बार भी 7 चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इस बार वोटों की गिनती 4 जून को होगी ये। और इसी के साथ में जो चुनावों की आचार संहिता है वो अब लागू हो गई। वहीं पर यूपी ट्रिपल एससी ने एक होशियारी की है कि चुनावी आचार संहिता से लगभग 1 घंटे पहले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी दे दी है, एक नोटिस जारी कर दी है जिसमें पदों की संख्या बढ़ा दी है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और हम लोग ये बात करते हैं कि जो आदर्श आचार संहिता है वो कब तक लागू रहती है। लिखा है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से यानी आज से इसे लागू किया जाता है और यह चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे राज्य में लागू रहती है। तो 4 जून को मतगणना है, आप लोगों को पता हो, और जो 7वां चरण है वो 1 जून को है। और वहीं पर भर्ती की जो प्रक्रियाएं हैं वो अब धीमी हो जाएंगी। खासतौर से अगर मैं बात करूं शिक्षा सेवा चयन आयोग की, हालांकि जो कार्य पहले से चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, जितने भी आयोग हैं वो अपने काम करते रहेंगे, जो पुरानी लंबी भर्तियां हैं वो भी जारी रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार की नियुक्तियां होनी है और यहाँ पर लिखा है कि सरकार नियुक्तियां नहीं कर पाएगी। इसमें लिखा है कि देखिए यहाँ पर कि इसके अलावा सरकार या निजी क्षेत्र के उपक्रमों में तदर्थ आधार पर कोई भी नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। लिखा हुआ है कि चुनाव के आयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध होगा। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती आवश्यक मानी जाती है तो पहले आयोग की अनुमति लेनी होगी। हालांकि चुनाव के दबाव में, आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में और चुनाव में लाभ लेने के लिए सरकार ने सदस्यों की नियुक्ति तो कर दी है। देखने वाली बात यह होती है कि ये केवल नियुक्ति ही रहती है या इस नियुक्ति से कुछ लाभ भी मिलता है। इस बीच में ये सदस्य कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। बहरहाल यूपी ट्रिपल एससी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यूपी ट्रिपल एससी ने नजाकत को समझते हुए जल्दी जल्दी सभी भर्तियों के, लगभग 8 भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए हैं। और ये जो नोटिफिकेशन, नए विज्ञापन जो जारी, विभिन्न भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं इस बीच, और उनके आवेदन समय समय पर होते रहेंगे। कुछ भर्तियों के जो आवेदन है वो अप्रैल में, कुछ के मई में, कुछ के जून में, इस तरीके से क्रम से ये आवेदन वो चलते रहेंगे। इसी बीच में आज यूपी ट्रिपल एससी ने एक, देखिए 16 तारीख आज से आचार संहिता लगी पूरे देश में और आज ही यूपी ट्रिपल एससी ने खुशखबरी दे दी है। खुशखबरी इस बात की है कि जो लगभग 2700 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला था जूनियर इंजीनियर, अवर अभियंता की, और इसमें पदों की संख्या यूपी ट्रिपल एससी ने बढ़ा दी है। जिस प्रकार से जूनियर असिस्टेंट में पदों की संख्या बढ़ गई थी, लगभग 5512 पद हो गए थे, 3900 आसपास पद निकले थे पहले। इसी प्रकार से जो जेई की वैकेंसी थी, जो जिसमें पद थे लगभग 2847, इसमें पद अब बढ़ गए हैं, अब बम्पर पद हो गए हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल पद है वो 4016 के आसपास है। 3187 सामान्य चयन और 829 इसमें स्पेशल वैकेंसी यानी कि विशेष चयन जोड़ दिया गया है। ये जेई सिविल की भर्ती है, जिसके लिए आप लोगों ने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से इस समय काफी हंगामा मचा हुआ है। बीटेक के विद्यार्थी भी चाहते हैं कि उनको आवेदन का मौका मिले, और उधर पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों ने भी, जो डिप्लोमाधारी हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन, आंदोलन और चेतावनी दी है कि इसमें जो है डिप्लोमाधारी ही आवेदन करते हैं। कोर्ट से भी ये विद्यार्थी मामला जीत चुके हैं और इसमें इन्हीं का अधिकार है। बीटेक विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे मौके हैं। और बहरहाल यूपी ट्रिपल एससी से काफी भर्तियां निकली हुई हैं और बहुत सारे विद्यार्थी चूक भी जाते हैं आवेदन करने से। जैसे जूनियर असिस्टेंट में बहुत सारे विद्यार्थी पछता रहे हैं क्योंकि कट ऑफ बताइए 16 के आसपास गई है, बहुत कम कट ऑफ गई है। जेई में भी बहुत कम कट ऑफ जाएगी, 4000 पद हैं, फिर से लगभग 2.5 लाख के आसपास विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। और हो सकता है कि बीटेक के विद्यार्थी इतने, बीटेक ने माफ कीजिएगा, पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी इतने ज्यादा ना हो।
और चूंकि इसमें विशेष योग्यता मांगी गई है, उसमें तो खास कोई विशेष योग्यता नहीं रहती है। जूनियर असिस्टेंट में केवल टाइपिंग मांगा जाता है, हिंदी और इंग्लिश, और इसमें तो पॉलिटेक्निक मांगा जाता है, डिप्लोमा, तो इनकी संख्या में निश्चित तौर पर उससे कम ही होगी। तो इसमें तो जो भी विद्यार्थी आवेदन करेंगे, लगभग जितने विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और लिखित परीक्षा के आधार पर ही भर्ती होनी है। इसमें और कोई बदलाव होना नहीं है। जब ये विज्ञापन जारी हुआ तो मैंने इसके बारे में विस्तृत वीडियो बनाया भी था। तो जिन विद्यार्थियों के पास भी वांछित योग्यता हो जिसमें मांगी गई है, जो डिप्लोमा मांगा गया है, वे सभी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे जो भी विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं सबसे एक बात कहूंगा कि आप लोग फॉर्म भरने में आलस ना किया करें। फॉर्म जरूर भर दिया करें और ये ना सोचा करें कभी भी कि हम पेट का फॉर्म क्यों भरें, भर्तियां तो आती नहीं है, ये पता नहीं आए या ना आए। तो पेट का फॉर्म विद्यार्थियों को भरना चाहिए। इस बार बहुत सारे विद्यार्थी चूक गए हैं। बहुत सारी जो स्पेशल भर्तियां निकली हैं, खासतौर से एजीटीए की वैकेंसी, जेई वाले में भी बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए थे जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि सर ये स्पेशल वैकेंसी है, इसको करवा दीजिए कि इसमें सीधे प्रवेश दे दिया जाए। और ऐसा होता नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। अब यूपी ट्रिपल एस से जो भर्तियां आती हैं उसमें पेट तो देना ही पड़ेगा। इसलिए सभी विद्यार्थी जो है पेट का फॉर्म भरा करें। और उसके बाद में जो विद्यार्थी पेट दे चुके हैं और वे विद्यार्थी जो विभिन्न भर्तियां आती हैं अनेक प्रकार की, मुख्य परीक्षा के लिए जो भी वैकेंसीज आती हैं, तो उसमें भी ये ना सोचा करें कि हमारा होगा कि नहीं होगा, मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, तो ये भी ना सोचा करिए। आप कितना 25 रुपए ही तो लगता है, आप लोग आवेदन कर दिया करिए। और क्या पता कितनी कम कट ऑफ चली जाए, किसके पद जोड़ दिए जाए, अनुपूरक सूची, अनुसूची कुछ भी जारी हो जाए। तो इसलिए कभी ये ना रहे कि आप काबिल थे और आपने आवेदन ही नहीं किया। तो ये चीज अगर हो गई तो फिर आपको हमेशा पछताना पड़े। तो ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप जो है फॉर्म अवश्य भर दिया करें, निश्चित भर दिया करें। और जिसमें भी आपके अंदर योग्यता है, जिस भी भर्ती के लिए, उसके लिए फॉर्म भर दिया करें। और पिछली बार भी जूनियर असिस्टेंट में बहुत सारे विद्यार्थी चूक गए। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी पहले 3700 के आसपास पद थे, बाद में पदों की संख्या बढ़ गई थी अचानक से जो सूची जारी हुई थी, तो कट ऑफ बहुत कम चली गई। और यूपी ट्रिपल एस अब तो 40 गुना विद्यार्थियों को बुलाता है, 44 गुना विद्यार्थियों को बुलाता है, तो कट ऑफ और कम चली जा रही है। इसलिए सभी विद्यार्थी पेट का फॉर्म डालें। मुख्य परीक्षा के लिए अगर योग्यता है तो मुख्य परीक्षा के लिए भी फॉर्म डाल दिया करें। और और रही बात यूपी ट्रिपल एस की नोटिस वगैरह की, अब बहुत ज्यादा नोटिस तो नहीं आएंगी। और हालांकि रोक की अगर हम लोग बात करें तो रोक तो केवल नए विज्ञापनों पर रहती है या नियुक्तियों पर रहती है, नियुक्तियों के लिए। और जो लंबित भर्तियां वगैरह हैं, अनुपूरक सूची वगैरह, ये तो हो सकती हैं, लेकिन समानता होती नहीं है। तो अब उत्तर प्रदेश की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं, आप लोगों को लगभग 3 महीने के लिए थोड़ा सा थम सी जाएंगी। और तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, सभी विद्यार्थी अपना बैकअप मजबूत करते रहिए। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।